चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे भूगर्भ संरचना भौतिक विभाजन के बारे में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत की भूगर्भिक संरचना का निर्माण 4 प्रकार के सेलों से हुआ है। तो राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है इसका निर्माण 4 प्रकार की सेलों से हुआ है। कौन से सेल हैं? एक क्वाaternary सेल, टर्शियरी सेल, बुंदेलखंडी नीज और विंध्यन सेल समूह। ठीक है, देखेंगे क्वाaternary सेल समूह की विशेषता। तो राज्य में भावर और तराई क्षेत्र का निर्माण क्वाटरी सेल समूह से होता है। इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू पाए जाते हैं। गंगा यमुना मैदान के निर्माण की प्रक्रिया प्लीस्टोसिन काल से हुई थी। तो क्वाटरी में क्या समझे? भावर और तराई क्षेत्र का निर्माण क्वाटरी सेल समूह से हुआ है। अब टर्शियरी देख लेते हैं। राज्य के उत्तरी भाग में उपस्थित हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी सेल से हुआ है। तो हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ किससे बनी है? टर्शियरी समूह से, सेल से। इस सेल से शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, रेत, कंकड़, पत्थर इसमें होते हैं। तो टर्शियरी से क्या होता है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ निर्माण हुआ है। अब बुंदेलखंडी नीज जो है आद्यकल्प की प्राचीन सेलों से बना हुआ है। बुंदेलखंड किससे बना है? आद्यकल्प की प्राचीन शैलियों से। और लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्ट्ज आदि खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं बुंदेलखंडी नीज में। इन्हीं कठोर लाल रंग के बलुआ पत्थरों का प्रयोग आगरा और उसके निकटवर्ती मुगलकालीन इमारतों में होता था। बुंदेलखंडी नीज से बनने वाले लाल बलुआ पत्थरों का। नेक्स्ट, अंत में विंध्यन सेल समूह। तो दक्षिण में स्थित पठारी भाग, दक्षिण का जो पठारी भाग है ना, उसी को विंध्यन सेल समूह द्वारा निर्मित बना है, उसी को कहते हैं। इसमें चूना पत्थर और डोलामाइट पाया जाता है, याद रखना। विंध्यन सेल समूह चूना पत्थर, डोलामाइट पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन तो 3 प्रकार से है। भावर तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना के मैदान, दक्षिण का पठारी। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 रूपों में हुआ है। भावर तराई के क्षेत्र में, बीच वाला गंगा यमुना के मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब सबको करके देखेंगे। भावर क्षेत्र के बारे में क्या कहानी है? तो शिवालिक पर्वत के दक्षिण में फैली हुई संकरी पट्टी है। शिवालिक के दक्षिण में फैली हुई संकरी पट्टी, इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है और इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। इसका निर्माण कंकरीली पथरीली मिट्टी द्वारा होता है। यहाँ कृषि कार्य नहीं होता और यहाँ नदियों और स्रोतों का जल भूमिगत होकर अदृश्य हो जाता है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र की नदियाँ जलोढ़ और जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियाँ बनाती हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ जलोढ़ और जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियाँ बनाती हैं। तो ये हमारा जो पढ़ रहे हैं हम भावर क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जाने पर भावर की चौड़ाई कम हो जाती है। अब पढ़ेंगे तराई के बारे में। तो भावर क्षेत्र के दक्षिण में ही तराई स्थान है। इस क्षेत्र की नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर है पूर्व में। ठीक है, तराई क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण दलदली मृदा पाई जाती है। तराई क्षेत्र में कैसी मृदा? दलदली। इसलिए इस क्षेत्र की मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तराई क्षेत्र में धान और गन्ना होता है। और उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप डुंडला कहा जाता है। डुंडला उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप डुंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र। यह एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। मतलब गंगा यमुना का जो मैदान है अत्यंत उपजाऊ मैदान है। यहाँ मुख्यतः रबी की और खरीफ की फसल होती है दोनों। यमुना, गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश में निवेश करती हैं। यमुना और गंडक जो है इस विशाल मैदान में प्रवेश करती हैं, जो पश्चिमी और पूर्वी सीमा याद करते हैं। अब हम पढ़ते हैं यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों। गंगा उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक। तो यह मैदान जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई काप के इकट्ठा होने से बनता है। ठीक है,
गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। बांगर क्षेत्र का आशय उच्च क्षेत्र थे, हाई ऊंचा रहता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ पुरानी काप जम जाती है। और खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। अब है खादर। नदी के समीप वाला क्षेत्र खादर होता है और निर्माण नई जलोढ़ मृदा से होता है। खादर का निर्माण नई जलोढ़ मृदा से। इसे कछारी क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ बीहड़ या खड्ड का निर्माण करती हैं। और इस क्षेत्र में कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं? चंबल, यमुना। बीहड़ों का निर्माण अवनाल का अपरदन से होता है। यमुना और चंबल नदियाँ बीहड़ों का निर्माण करती हैं। भारत में मृदा अवनाल का अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल की घाटी है।